हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण हैं, यूरिक एसिड की क्या क्या सिम्टम्स हैं और यूरिक एसिड हो जाने पर हम किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं और किन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं, ये सब बातें आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। जो कुछ भी हम खाते हैं उन सब चीज़ों से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है और ये यूरिक एसिड ब्लड के माध्यम से होता हुआ किडनी में जाकर फिल्टर होता है और यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बनने लगता है और इसका फिल्ट्रेशन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड हड्डियों के बीच में जाकर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे गाउट बोलते हैं, जिससे शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और शरीर के सभी हिस्सों में या कुछ कुछ जगहों पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तब इसे कहते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब ये जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण हैं। यूरिक एसिड कई कारणों से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। सेकंड नंबर पे, या आपकी किडनी खराब हो रही है या किडनी की फिल्ट्रेशन पावर कम हो रही है, किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। नेक्स्ट कारण है, अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसका यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होने पर भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ने पर भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है, जोड़ों में, जॉइंट्स में बहुत तेज सुबह और शाम के टाइम दर्द होता है जो थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल हो जाता है। या पैरों में, जोड़ों में, उंगलियों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, रेडनेस आनी शुरू हो जाती है और शरीर में कंपन होता है। अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और शरीर में या उंगलियां हैं हाथों की या पैरों की उंगलियां, उनमें बहुत तेज़ दर्द होता है और ये स्पेशली रात के समय ज़्यादा होता है। या एक ही जगह पर अगर आप बैठे हुए हैं काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे टाइम तक, और उसके बाद जब उठते हैं तो अचानक बहुत तेज़ एड़ियों में दर्द होता है, ये सब है यूरिक एसिड के बढ़ने के लक्षण। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर शरीर में शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। अब ये जान लेते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जिन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। सबसे पहले आता है, जो भी प्रोटीन वाले आहार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे दालें हैं, राजमा है, सोयाबीन है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इन चीज़ों को खाने से परहेज करें। नेक्स्ट आता है, नॉनवेज से पूरी तरह से परहेज करें, जो मांसाहार खाना है उसे बिल्कुल भी ना खाएं। नेक्स्ट आता है, शहद या बहुत तेज़ मीठा वाला कोई भी पदार्थ है उसे खाने से बचें, जैसे बहुत तेज़ मीठा का दूध या बहुत तेज़ मीठी वाली चाय या मिठाइयाँ, इन्हें खाने से बचें क्योंकि इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। अब ये जानते हैं कि यूरिक एसिड को हम घर पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिनको हम फॉलो करके अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नींबू। नींबू पानी हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर माना जाता है। इसके लिए सुबह के समय खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं, इससे यूरिक एसिड कम होता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। इसके लिए सुबह के समय 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर 15 दिन तक लगातार पिएं, इससे भी यूरिक एसिड का लेवल घटता है। नेक्स्ट है एप्पल, सेब। सेब भी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है, इसके लिए डेली 1 सेब ज़रूर खाएं। नेक्स्ट आता है लौकी। लौकी का जूस डेली सुबह के समय या दिन में किसी भी समय 1 गिलास लौकी का जूस पिएं और उसमें चाहे तो आप
1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी सेंधा नमक भी मिला सकते हैं और उसे डेली पीने से यूरिक एसिड का लेवल निरंतर गिरने लगता है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड को कम करने के लिए आंवला। आंवला भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। इसके लिए डेली आप आंवले का जूस भी पी सकते हैं या 2 आंवले की सब्जी बनाकर उसे खाएं, तो इससे यूरिक एसिड कम होने लगता है। इसके बाद है खीरा। खीरे में पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है, तो इससे भी यूरिक एसिड का लेवल कम होता जाता है। तो आप चाहे तो खीरे को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं या खीरे का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। नेक्स्ट है गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर भी बहुत ज़्यादा एल्केलाइन होती है, क्षारीय होती हैं, तो ये भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करते हैं। तो इसके लिए आप गाजर और चुकंदर को अपने सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं या गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर भी पी सकते हैं, तो ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। नेक्स्ट है हाई फाइबर वाले फूड, जिनमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वो भी अपनी डाइट में शामिल करके अपने यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। क्योंकि जो हाई फाइबर फूड होते हैं वो यूरिक एसिड को सोख लेते हैं और उसे फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो ये था यूरिक एसिड, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण और उसे कंट्रोल करने घरेलू उपाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।